नमस्कार, स्वागत है आपके हमारे यूट्यूब चैनल कथाओं की दुनिया में। आज मैं आपके लिए श्रावण पुत्रदा एकादशी की कथा लेकर आई हूँ। लेकिन कथा प्रारंभ करने से पहले मैं इस एकादशी का महत्व बताने वाली हूँ। पौराणिक मान्यता के अनुसार आज भी धर्म में श्रावण मास की एकादशी का बहुत ज़्यादा है। ऐसा माना जाता है कि जो व्यक्ति इस एकादशी का व्रत पूरे श्रद्धा नियम से करता है उसको संतान की प्राप्ति अवश्य होती है। कई जगहों पर इसे संतान प्राप्ति करने वाली एकादशी भी कहा जाता है। और ये एकादशी श्रावण के महीने में होने के कारण और भी ज़्यादा लाभदायक होती है, क्योंकि श्रावण में भगवान भोलेनाथ की कृपा बनी रहती है। तो चलिए कथा प्रारंभ करते हैं। द्वापर युग के आरंभ में महिष्मती नामक नगरी थी, जिस पर महिजित नामक राज्य करता था। उसका राज्य बहुत ही विशाल था और उस राजा के कोई पुत्र नहीं था। उसकी किसी चीज़ की कमी नहीं थी। पुत्र नहीं होने के कारण वह सदैव दुखी रहता था। पुत्र पाने के लिए वह राजा गरीबों को दान देता, ब्राह्मणों को भोजन कराता, किंतु राजा के कोई पुत्र नहीं हुआ। ऐसे में कई वर्ष बीत गए और राजा को वृद्धावस्था आने लगी। यह देखकर राजा ने अपनी प्रजा के प्रतिनिधियों को बुलाया और कहा, हे प्रजाजनों, मेरे खजाने में अन्याय से उपार्जन किया हुआ धन दौलत नहीं है, किंतु मेरे कोई पुत्र नहीं है। इस कारण मैं बहुत दुखी हूँ। राजा महिजीत की यह बात सुनकर मंत्रीगण व प्रजा के प्रतिनिधि वन में गए और बड़े बड़े ऋषियों मुनियों के दर्शन किए और अपने राजा के दुख के बारे में बताया और किसी श्रेष्ठ मुनि को भेजकर राजा की समस्या का हल करो। तब उन्होंने मुनि लोमेश के बारे में बताया और कहा कि वह तुम्हारे राजा की समस्या दूर कर सकते हैं। यह सुनकर प्रजाजन व मंत्रीगण लोमेश मुनि के आश्रम में जाकर प्रणाम किया और सभी बातें विस्तार से बताई और कहा, इस समस्या का समाधान करो प्रभु। लोमेश ऋषि महिष्मती नगरी में आया और राजा महिजीत ने उसका भव्य स्वागत किया, उनके चरणों में बैठ गया और अपनी समस्या बताई। तब लोमेश ऋषि ने अपनी दोनों आंखें बंद करके राजा की पिछले जन्म का वृत्तांत जान लिया। तब राजा से कहा, हे राजन, तुम पिछले जन्म में एक निर्धन वेश्य थे और तुमने बहुत से बुरे पाप किए हैं। तुम अपना पेट भरने के लिए एक गांव से दूसरे गांव जाकर व्यापार करते थे। एक दिन ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की द्वादशी के दिन तुम एक जलाशय पर पानी पीने गए। वहीं पर पानी पीने के लिए ब्याई हुई प्यासी गाय पानी पी रही थी। तुमने उस गाय को पानी पीने से हटा दिया और स्वयं जल पीने लग गए। तब गाय ने तुम्हें श्राप दिया, तुम अगले जन्म में पुत्रहीन रहोगे। यह सुनकर राजा ने कहा कि हे भगवान, क्या इस श्राप का कोई उपाय नहीं है जिससे मैं अपने पिछले जन्म के पापों का प्रायश्चित कर सकूं? तब लोमेश ऋषि ने कहा, तुम इस पाप से मुक्ति पा सकते हो, किंतु उसके लिए तुम्हें श्रावण मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी को पूरे विधि विधान से व्रत रखना होगा और रात्रि के समय जागरण करना होगा। लोमेश मुनि की यह बात सुनकर राजा रानी दोनों ही पुत्रदा एकादशी का व्रत करने लग गए और रात्रि के समय जागरण करते रहे। ऐसे में राजा और रानी की कई वर्ष बीत गए। राजा रानी के इस व्रत रखने से भगवान विष्णु प्रसन्न हुए और रानी को गर्भ धारण किया। 9 महीने बाद राजा के एक अति सुंदर और तेजवान पुत्र हुआ। पूरे राज्य में खुशियाँ छा गई। राजा ने उसी दिन से श्रावण मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी को पुत्रदा एकादशी का नाम दिया। राजा रानी इस लोक में सभी सुख पाकर अंत में परलोक को सिधार गए। अतः ये कथा यहीं समाप्त होती है। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा, जिससे मैं आने वाली सभी व्रत त्योहार कथाएं आप तक पहुंचा सकूं। धन्यवाद।